हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों, प्रावीण्य बैच में आपका स्वागत है और हम यहाँ पर क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th का हमारा जो टॉपिक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एक इक्वेशन का वर्ड सुना होगा। आपने सबसे पहले अपने क्लासेस में, ईयरली क्लासेस में आपने सुना जिस इक्वेशन का नाम, उस इक्वेशन का नाम था लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या नाम था बेटा? एल्जेब्रिक इक्वेशन। आपने एल्जेब्रिक इक्वेशंस का नाम सुना। एल्जेब्रिक इक्वेशंस में अलग अलग इक्वेशन आपके सामने आए। एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपके सामने लीनियर इक्वेशन आए। एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए। एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपके सामने बच्चों क्यूबिक इक्वेशन आए। ओके, इन इक्वेशंस के मैं टाइप आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इक्वेशंस थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन में पावर 3 आ गया। सो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये सारे के सारे हमारे एल्जेब्रिक इक्वेशन थे, बिकॉज यहाँ पे एल्जेब्रा इन्वॉल्व है, एक्स एंड वाई। ओके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद आपके पास आया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लास 11th में आपने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपके पास आए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे थे? जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व था, लाइक साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर इक्वल लगा हो तो वो इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ भी इक्वल लगा है तो ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन। ये बात अलग है कि आप इसको जो है साइन एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दें, ये चीज अलग है। ओके, सो बेटा ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा, हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? द इक्वेशन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन, कम से कम एक, ओके, एटलीस्ट वन डेरिवेटिव टर्म। डेरिवेटिव टर्म एक ऐसा इक्वेशन जो कम से कम एक डेरिवेटिव टर्म को अपने पास रखे, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। कम से कम एक डेरिवेटिव टर्म। अब डेरिवेटिव टर्म क्या होता है बेटा? डी बाई डी एक्स होता है। हायर ऑर्डर भी हो सकता है बेटा, डी टू बाई डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है। डी थ्री बाई डी एक्स थ्री, बेटा ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है। ओके, इनको आप y1, y2, y3 के नाम से भी इनको दिखाते हैं। तो बेटा एक ऐसी इक्वेशन जो इन टर्म्स को अपने अंदर कंटेन करती है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 3। आपकी नजर केवल इस पे होनी चाहिए। देखिए, ये तो इनमें तो डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, मगर यहाँ तो डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना। ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो समझ में आ चुका आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन समझ दिखता कैसे है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 3 dy/dx प्लस 7x इक्वल टू 0। ये देखिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो ये आपके पास में क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? हाँ। अब आप कहेंगे कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है? ये तो ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है? देखिए, अगर आपके पास में कोई सिंपल इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशन एल्जेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिंपल इक्वेशन का मतलब जिसमें डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट ना हो, जिसमें डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट ना हो, सिंपल एक्स वाई वगैरह प्रेजेंट हो, इनको हम सिंपल इक्वेशन कहते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, अगर आप क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, तो बेटा आपका बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन जाएगा आपका? डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सिंपल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आपको एक काम बोला जाएगा इस चैप्टर में, कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब केवल बात इतनी सी नहीं है जो मैंने यहाँ पे दिखा दी कि आप डिफरेंशिएट कर दो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। मेन काम तो यही है, मगर इसके थोड़े से और भी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि इसमें और क्या चीजें हैं। ओके, तो एक तो इसमें जैसे ये जाना है अपन को लेफ्ट टू राइट, दूसरा दूसरा पार्ट, ये एक चैप्टर का एक पार्ट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, ये पार्ट वन है इस चैप्टर का। पार्ट टू क्या है? अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो उससे बेटा वापस अपने सिंपल इक्वेशन को बनाना। समझ में आ गया? देखो, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो किससे बना है? इस सिंपल इक्वेशन से ही बना है ना? डिफरेंशिएट करके बना होगा। तो जब आप वापस इसको लाओगे तो ये वाली चीज जो कहलाएगी, ये कहलाएगी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाती है बेटा इसको? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? मतलब इसकी नजर में, डिफरेंशियल इक्वेशन की नजर में, ये वाली चीज जो है ये क्या कहलाएगी? सॉल्यूशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? सॉल्यूशन। तो दूसरी कैटेगरी में बेटा हमारे पास जो है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका सॉल्यूशन निकालो। इसका क्या निकालो? सॉल्यूशन निकालो। तो आप समझ पा रहे हैं, जब यहां से यहां जाने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा है, तो यहां से वापस आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मगर बेटा इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन होना तो बात की चीज है, सबसे पहले उसको फॉर्मेट पहचानना और उसको सही तरीके से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए ना? तो इसको इंटीग्रेटेबल बनाने के लिए, उसको इंटीग्रेशन योग्य करने के लिए हम तीन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कितने स्ट्रक्चर? करना अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ही है, मगर हमारे पास तीन मेथड आएंगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके। हमारे पास तीन मेथड आने वाली हैं। सबसे पहली मेथड है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। पहली मेथड का नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। दूसरी मेथड का नाम है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। ओके, एंड तीसरी मेथड का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको तीन तरीके के इक्वेशंस मिल सकते हैं। एक में आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे, एक में आप उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे, और एक में आप उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे। और इन तीनों के मेथड अलग अलग होंगे। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन सिखाता हूं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल टाइप का। देखिए एग्जांपल, आपके पास मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी, कोई सिंपल इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, क्वेश्चन है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो बेटा ये जो गिवन इक्वेशन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ओके, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको बेटा सोल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। कब कहा जाएगा? जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अभी तो बनाया नहीं है, तो पहले बना लेते हैं। आइए तो लिखते हैं, सबसे पहले गिवन इक्वेशन है, वी हैव गिवन y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा डिफरेंशिएट कर दो आप दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है ना? तो आप x के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या सीन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स। क्लियर? इसको यहाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट में लाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कितना? जीरो। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? इस वाली चीज का, y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का। क्लियर? अगर आप y इक्वल टू साइन एक्स इसको खिला दें तो ये सेटिस्फाई कर देगा। देख लीजिए, आप प्रूफ करके देख ले। यदि आपने इस y की जगह साइन एक्स रख दिया, y की जगह क्या रख दिया? साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, ये एलएचएस हो गया। आरएचएस कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कितना? जीरो। मतलब ये चीज क्या कर रही है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही? मतलब जीरो इक्वल टू जीरो।
यस और नो? तो LHS इक्वल टू RHS आ गया किसके लिए? y की इस वैल्यू के लिए, y की वैल्यू साइन x के लिए। क्लियर? एंड जो वैल्यू अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे ही क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये बेटा इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया इसका? सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना? तो अभी आपने देखा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। अभी जो मैंने आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया उसमें खास बात क्या थी? देखिए, इस इक्वेशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। इस इक्वेशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है कि नहीं है? बताइए। देखिए ध्यान से, इसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? आप ये जानना चाहते हैं? देखिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये होता है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। लाइक y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे दो वेरिएबल, एक y है और एक क्या है? x है। बट m इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अभी तक आपने सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर लिया। एक बार डिफरेंशिएट करा, आपका इक्वेशन बन गया। बन गया? इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। बट आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। जिनमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उनका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाने को आएगा। ठीक है ना? तो चर्चा थोड़ी दूर चली जाएगी हमारे टॉपिक से। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, डिफरेंशिएट करके। और आपने देख लिया कि ये सोल्यूशन है और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना? तो हमने देखा कि हम सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाउ कैन वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ गिवन एल्जेब्रिक इक्वेशन और फॉर अ गिवन सोल्यूशन। ओके, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट। अब आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन जो चल रहा था उसमें हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर में। टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री। यस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री पहचाननी आपको आनी चाहिए कि कितने ऑर्डर का है, कितने डिग्री का है। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज ऑर्डर। ओके, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है? ठीक है ना? देखिए, अगर कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन a given differential equation। बेटा, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जितने ज्यादा बार डिफरेंशिएट है कोई चीज। ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार कितने बार प्रेजेंट है टाइम्स डेरिवेटिव, उसके नंबर को आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल देखो, d2 प्लस 5 dy/dx प्लस 7x इक्वल टू 0। बताइए यहाँ पे ऑर्डर कितनी है? हाईएस्ट कितने बार डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पे y को? दो बार। कितने बार? दो बार। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है। ऑर्डर क्या है? 2 है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ऑर्डर 2 है क्योंकि मैक्सिमम दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर मैं यदि लिख दूं, देखिए y5 प्लस 2y4 प्लस 3y1 प्लस 7 d2y/dx2 इक्वल टू 0। बताइए ऑर्डर कितनी है यहाँ पे? ऑर्डर बच्चे कह रहे हैं 2 होगी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 5 होगी ऑर्डर। देखिए y5 मतलब 5 बार डिफरेंशिएशन। मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश तो की है भाई, एग्जाम भी करेगा भाई। 5 बार डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हाईएस्ट ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस। तो ये इस तरीके से आपको देखना है कि ऑर्डर क्या होती है। अब आगे वाली बात आती है डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या है? द पावर। डिग्री जो होती है वो क्या होती है बेटा? पावर होती है। पावर ऑन द, किस पर पावर प्रेजेंट? पावर प्रेजेंट ऑन ऑर्डर
टर्म, ठीक है ना। ऑर्डर टर्म के ऊपर जो पावर प्रेजेंट होती है, ऑर्डर टर्म के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, पावर प्रेजेंट होती है, उसको आप बोलते हो डिग्री। जैसे यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर, यदि मैं चलिए क्वेश्चन को बिगाड़ दूं, यहाँ पर मैं 5 कर दूं, है ना, तो बताइए इसकी ऑर्डर तो 2 है, ऑर्डर मतलब 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है, बताएंगे डिग्री कितनी है। हाँ, देखिए डिग्री बच्चों ने 5 बोल दी, गलत कर दिया। क्या लिखा है, पावर प्रेजेंट ऑन द ऑर्डर टर्म। बेटा ऑर्डर को डिफाइन कौन कर रहा है, यही टर्म कर रहा है, और इसकी पावर कितनी प्रेजेंट है, 1। समझ में आ गया भाई। ऑर्डर के ऊपर आपको देखना, ऑर्डर टर्म के ऊपर जो आपको ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर कौन दे रहा है, यही दे रहा है, क्लियर। तो इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर, अभी तो एक ही बार है ये, तो हाईएस्ट पावर कितनी प्रेजेंट है इसके ऊपर, 1 प्रेजेंट है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर। अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन बनाऊं, dy बाई डी एक्स की होल पावर 5 प्लस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 3। अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर कितनी है इसकी और डिग्री कितनी है, बताइए ऑर्डर कितनी है इसकी, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 1 बार, तो ऑर्डर है 1। डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो मैक्सिमम तो यही हुई ना। हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम लगा सकते हैं आप। कहाँ ऊपर वाले में 5 क्यों नहीं लिया, तो ऑर्डर टर्म के ऊपर देखनी है, ऑर्डर टर्म तो यही हुआ ना। देखिए डिग्री आपको ऑर्डर टर्म पे देखनी है, समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पे ऑर्डर टर्म भी डी बाई डी एक्स ही होगा, और तो कुछ है नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7y इक्वल टू 0। मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया आपके सामने, ओके। अब चलिए बताइए इसकी ऑर्डर कितनी है, हाँ 3, एंड डिग्री कितनी है, बिल्कुल सही। तो डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगी, बिकॉज इस टर्म के ऊपर जो पावर प्रेजेंट है वो 1 है, ओके। अब देखिए याद रखिएगा कि अगर कभी कोई डेरिवेटिव टर्म किसी फंक्शन में इन्वॉल्व है, नोट क्या आ गया यहाँ पे, नोट आ गया, इफ एनी ऑफ द डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व इन एनी फंक्शन, इन एनी फंक्शन, देन डिग्री नॉट डिफाइंड, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हो, बीच में फंसा पड़ा हुआ है साइन डी बाई डी एक्स, अब ये देखो, मतलब साइन के अंदर डेरिवेटिव है, साइन के अंदर क्या है, डेरिवेटिव, तो बेटा इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगी, मगर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ई की पावर डी बाई डी एक्स, भाई ई की पावर एक्स होता तो चलता, आपने ई की पावर क्या भर दिया, डी बाई डी एक्स, डिग्री नॉट डिफाइंड। साइन इनवर्स डी बाई डी एक्स, डिग्री नॉट डिफाइंड। लॉग ऑफ डी बाई डी एक्स, डिग्री नॉट डिफाइंड। चलिए एग्जांपल देखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 7। सपोज ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है, समझ गए ना। हाँ। तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर यहाँ पे 2 है, ऑर्डर यहाँ पे क्या है, तो डिग्री जो है आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड। आप ये नहीं सोचेंगे कि सर ये डबल डेरिवेटिव पावर 1 है, नो ऐसा नहीं है बेटा, इसको भी देखना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था ना, ये डेरिवेटिव टर्म फंसा पड़ा हुआ है इसके अंदर, है ना, तो ये खुला होना चाहिए, फंसा नहीं होना चाहिए। तो डिग्री इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों ये हो गया हमारा ऑर्डर एंड डिग्री का काम पूरा, है ना। तो आप अपने एग्जाम्पल्स कर सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऑर्डर एंड डिग्री के, आप उसको लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर एंड डिग्री का, एक बढ़िया सा क्वेश्चन।
कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये देखेंगे आप, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 8 d2y/dx2। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके अंदर ये रेडिकल पावर में भरा हुआ है। रेडिकल पावर मतलब इनकम्प्लीट पावर, 3/2, 5/2, ये सारी पावर जो होती है इनकम्प्लीट पावर होती है। तो आपका पहला काम है इस रेडिकल पावर को हटाओ और इसको मुक्त करो। समझ गए? तो क्या कर दो भाई साहब, दोनों तरफ रेडिकल पावर को हटाना है तो स्क्वायर यहाँ का भी कर दो और यहाँ का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या गया, ये बेटा 1 + dy/dx के होल स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d²y/dx² का होल स्क्वायर। ओके, अब चलिए इसको आप ओपन कर दीजिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला a³ + b³। a + b का होल क्यूब तो क्या होता है, a³ यानी 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब मीन्स d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस 3a², a की जगह 1 स्क्वायर b यानी कि dy/dx का होल स्क्वायर। ओके, 3a² b प्लस यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, dy/dx का होल स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर कर दिया, डेरिवेटिव टर्म बदल दिया, ये तो बहुत गलत बात है। dy/dx के होल स्क्वायर का क्यूब, a³ + b³ b की जगह पूरा ये बैठा। ओके, प्लस 3ab², 3a की जगह 1 और b² मतलब dy/dx का होल स्क्वायर तो है, उसका भी स्क्वायर इक्वल टू 64 d2y/dx2 का होल स्क्वायर। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। 1 का क्यूब 1 हो गया, dy/dx की होल पावर 6 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 हो गया और साथ ही साथ dy/dx का होल स्क्वायर लगे रहने दीजिए प्लस 3 एंड हियर dy/dx की होल पावर 4 इक्वल टू 64 d2y/dx2 की होल पावर होल स्क्वायर। राइट, अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास में क्वेश्चन दिया है अब सिंप्लीफाई हो चुका है। बताइए यहाँ पे ऑर्डर कितनी है, देख करके ऑर्डर बताइए। हाईएस्ट टाइम ऑफ डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम, 2 बार। तो ऑर्डर हो गई 2। डिग्री भी कितनी होगी इसकी, 2 ही होगी। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 एंड डिग्री इक्वल्स टू 2। चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों ऑर्डर और डिग्री के बाद आते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, या ऑब्टेन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे। तो टॉपिक की हेडिंग डाल लेते हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। की एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं ये हम देखेंगे। हाउ टू मेड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी। तो चलिए कैसे, हम सबसे पहले इसके रूल बता देते हैं। रूल नंबर 1, अब आपके सामने जो डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है उसमें एक्चुअली आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन करेगा। जो इक्वेशन होगा सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन कंटेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, एक सिंपल इक्वेशन रहेगा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन करेगा। अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं था। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ए बी सी डी कुछ नहीं था, तो वो तो ऐसे ही था, बहुत सिंपल सा। आपने सिंपल डिफरेंशिएट करा, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन करेगा, कौन कंटेन करेगा, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन कौन है, जिसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, जिसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। चलिए एक एग्जांपल के साथ बात करते जाता हूं। एग्जांपल, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है y इक्वल टू 4ax। बेटा कौन सा इक्वेशन है, ये सिंपल इक्वेशन है। सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 है, काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को काउंट करो। तो 4 तो बेटा फिक्स कांस्टेंट है, उसकी तो वैल्यू गिवन है, बट a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कितने नंबर में है, 1 है। कितना है, 1 है।
जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उतने बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दैट मच टाइम यू हैव टू डिफरेंशिएट, दैट मच टाइम यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, राइट। तो एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, इसको नंबर वन दे दो, ठीक है ना। इसको नंबर वन दे दिया आपने। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, और आप ठीक है, इसको नंबर वन दे करके कितने बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार। चलिए आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4ax, राइट। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आंसर कितना आ गया, 4 बाहर और a बाहर, ये आ गया आपके पास। क्लियर, x का कितना हो गया, 1 हो गया ना। हाँ। लीजिए एक लाइन और कुर्बान आपके लिए भाई, एक x का 1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों 4a आ गया। अब आपका काम है एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, अच्छा जितने बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी उसकी ऑर्डर भी बनेगी, दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, एक बार डिफरेंशिएट करा है तो ऑर्डर कितनी बनेगी, 1 बनेगी। एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स, तो ऑर्डर 1 बनेगी, दो बार करोगे तो 2 बनेगी। मतलब आप कांस्टेंट गिन के ऑर्डर पता लगा सकते हो कि भविष्य में इसकी ऑर्डर कितनी होगी। कितने हैं, एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऑर्डर एक बनेगी। अगर दो होंगे तो ऑर्डर दो बनेगी। चलिए ये हो गया। अगला काम क्या है बेटा, एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड गिव द फाइनल सॉल्यूशन। एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप किसी भी नीति से हटाइए, किसी भी पॉलिसी से हटाइए, ये पॉलिसी के पूरे मालिक आप हैं। एलकेजी से लेकर के आज तक जितनी पढ़ाई करी है उसका यूज करते हुए उसको हटाइए। इसके लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं है, आपको ही दिमाग लगाना है उसे कैसे हटाना है। एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड गिव योर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहां से मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाना चाहता हूं, तो मेरी नजर यहां पे पड़ी। क्या मैं यहां से a की वैल्यू y बाई 4x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू y अपॉन कितना, 4x, 4 से 4 कैंसिल, आ चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन, डी बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू कितना, 0। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अच्छा और क्या लिख सकते हैं इसको, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। नहीं तो कहेंगे सर डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिख दो ना, लिख दो बेटा, ये भी सही है। अच्छा कुछ कहेंगे इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो लीजिए y को अलग कर लीजिए, क्योंकि सबको सोल्यूशन को y के रूप में देखने में एक अलग मजा आता है। ये लीजिए, तो ये सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो आंसर क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बट मुझे आप बोले तो मुझे तो ये प्रिय है, राइट साइड में जीरो बनाने वाला, ठीक है ना। और बाकी आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख देंगे कि dx को यहाँ भेज देंगे तो x dy हो जाएगा, और ये y dx हो जाएगा, ऐसा भी हो गया। ये x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 0। कुछ भी करो भाई, वो तो हेर फेर है। समझ में आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसका हम प्राप्त कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 3x। इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को बोला गया, बी ई टू द पावर माइनस 3x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को बोला गया। सबसे पहले मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करे, एक ये है एक ये है, मतलब कितने बार, दो बार। मतलब हमको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसकी पावर कितनी आएगी, सॉरी डिग्री कितनी आएगी, दो। तो फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंशिएट किया, तो a का हो जाएगा a e की पावर 3x का 3 e टू दी पावर 3x। फिर b तो कांस्टेंट है b, इसका कितना हो जाएगा, माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, राइट। सो बेटा यहाँ से डी बाई डी एक्स हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ गया a e की पावर 3x माइनस b e की पावर माइनस 3x, राइट। वन टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है, इसको 1 दे दें या इसे 1 दे दें,
इसे 2 ले लें। अब चलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो d2y बाई डी एक्स टू 3, फिर से डिफरेंशिएट करिए तो a कांस्टेंट ही रहेगा, इंटू 3 e की पावर 3x, फिर माइनस b कांस्टेंट रहेगा, e की पावर माइनस 3x का माइनस 3 बाहर आ जाएगा, एंड अगेन e की पावर माइनस 3x, राइट। सो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 3 जा 9, a e की पावर 3x माइनस माइनस प्लस b e की पावर माइनस 3x। हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं, इससे ज्यादा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा दो कांस्टेंट है, राइट। अब हमें एलिमिनेट करना है, बिल्कुल एलिमिनेट होने को तैयार बैठा हुआ है। क्या a e की पावर 3x और b e की पावर माइनस 3x की वैल्यू y की इक्वल है कि नहीं है? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसके साथ ही चला जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 9y, यही आपका आंसर है। और ओके, ये आप इसको लिख सकते हैं, d2y बाई डी एक्स टू माइनस 9y इक्वल टू 0। चलते चलते इसकी ऑर्डर बता दीजिए, बोलिए ऑर्डर क्या है? 2, और डिग्री क्या है? 1, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 की चढ़ी हुई है, तो ऑर्डर इन डिग्री 1। डन। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है बेटा, वो हमारे आते हैं वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चन, है ना। तो आइए हम वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस क्या हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वहां से आपको समझाऊंगा। एग्जांपल कह रहा है, वेरीफाई दैट y sec x इक्वल टू 10x plus c is a solution of a differential equation of the differential equation dy by dx plus y 10x इक्वल टू sec x। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, अब लॉजिकली समझो इस बात को, ये क्या कहने की कोशिश करे। इसका कहना है कि प्रूफ करो ये चीज जो है अपनी सोल्यूशन है। मतलब जो हमारे पास ये दिया गया है, y sec x इक्वल टू 10x प्लस सी, और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इक्वल टू sec x। क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि ये चीज जो है ये सॉल्यूशन है इसका, मतलब इसको सॉल्व करके ये बनेगा। तो अभी के टाइम में तो हमने सोल्यूशन निकालना सीखा नहीं है, तो उल्टा हम ये कह सकते हैं, हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाना चाहिए। बोले यहाँ है ना भाई, अगर इसको सॉल्व करके अगर हमारा सोल्यूशन ये आ रहा है तो इस वाले का डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या बनेगा, ये बनेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, हम अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। हम यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसे पुट करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन है ना भाई, ये क्या है, सोल्यूशन। और सोल्यूशन अपने इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम प्रूविंग कर लें या हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें। क्या बना लें, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना ज्यादा सही है ना जी। हमारे हिसाब से क्या सही है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हमारे हिसाब से ज्यादा सही हमको लग रहा है। तो आइए हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं, और अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यही आ गया, इसका मतलब वाकई में इसी का सोल्यूशन है। ओके, सो वी हैव गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन है भाई साहब, y sec x इक्वल टू 10x प्लस कितना c। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स वाई sec x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 10x, डायरेक्टली लिख दूं, sec स्क्वायर x, और c का तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन,
sec x tan x, क्लियर है? प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? ये आपके पास में आ चुका है। अब देखिए यहां से सेक एक्स कॉमन है, तो सेक एक्स को दोनों तरफ आप कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहां से y सेक एक्स कॉमन लेने पर तो y टेन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? सेक एक्स, एक सेक एक्स बच गया, ठीक है ना? अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस वाई टेन एक्स, ये लीजिए भाई आ गया, खेल खत्म। देख लीजिए यही तो है। आ गया जी? क्या यही प्रूफ करना था? देखिए, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अल्टीमेटली यही बना दिया। यस और नो? मतलब वाकई में ये इसी का क्या है? सोल्यूशन है। क्लियर? तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड।